पहले थे एक पीटर लगा सी। अच्छा पीटर भी वो पहले इथों चोरी हो गया। वो कितने दिन पहले चोरी होया? वो तकरीबन हफ्ता पहले चोरी होया पिछली जुमेरात ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹੀ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे गांव में आज जो है वो सुबह सवेरे फजर के बाद जो है वो मोटर जो है वो चोरी हुई है। गांव की एक मुश्तरका मोटर होती है जो कि हमारे यहाँ जो गटर है उसकी जो है सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। वो पानी जो है इसको सक करती है और बाहर वो निकालती है, तो पूरे गाँव का जो गटर है उसकी सफाई के लिए मोटर का वो इस्तेमाल होती है। तो वो आज सुबह सवेरे जो है वो चोरी हुई है। वो क्या किस्सा है, वो क्या कहानी है, वो कैसे हुआ और अभी क्या उसके लिए जो है फ़ैसला तय हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन कुछ खबरें हैं छोटी छोटी, मैं फटाफट वो सुना दूँ। उसके बाद फिर मैं आपको गांव की तरफ लेके चलूँगा, अपने गांव के यहाँ पे ये जो चोरी हुई है कैसे हुई है और कौन लोग थे और फ़ैसला क्या तय पाया, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि DPS स्कूल है हमारे टोबा टेक्सिंग में। खबर व्हाट्सअप में जो है काफ़ी गर्दिश कर रही थी ग्रुपों में, तो मुझ तक भी वो खबर पहुँची। तो बहल मैंने अभी तक उन स्कूल वालों से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी मुतल्लिका बंदे से रब्ता किया। बहल मैंने वो पोस्ट पढ़ी, पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि इस पर जो है अपना कोई कमेंट मैं जो है वो दे दूँ। तो उसमें उस पोस्ट पे ये लिखा हुआ था कि DPS स्कूल ने जो है वहाँ पे टोबा टेक्सिंग में जो उनका स्कूल है DPS, वहाँ पर 100 रुपये फ़ी बच्चा जो है वो जनरेटर के चार्जेस जो है वो वसूल किए जाएंगे। तो उस पर जो है वो पोस्ट थी कि DCO साहब जिस चीज़ पर नोटिस लें, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये उनसे नहीं लेने चाहिए। तो बल इस चीज़ के ऊपर उन्होंने DCO साहब से कहा कि वो नोटिस लें। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि देखें कि स्कूलों के अंदर जो है हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जब लोड शेडिंग जब होती है, जब लाइट चली जाती है, तो आपको खुद पता है कि जो मौसम चल रहा है अभी वो यानी कि सोन भादों का मौसम चल रहा है, इसमें जो है पसीना ज़्यादा आता है। तो अब ज़ाहिर है कि जब लाइट जाएगी तो फिर बच्चे हमारे वहाँ जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो है उनके साथ कितनी फिर प्रॉब्लम होगी, मुश्किलात में होंगे, ठीक है ना। तो बच्चे नाजुक भी होते हैं जिस्मानी तौर पे, तो कोई खुदा ना खासा कोई मसला भी ना बन जाए। तो अगर DPS स्कूल ने खुद ये बात कही कि हम जो है 100 रुपये फ़ी बच्चा चार्ज करेंगे जनरेटर के मद में, तो ठीक है। 100 रुपये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। जिस तरह महंगाई बढ़ गई, जिस तरह आपको पता है 1000 रुपये के नोट की इस वक्त कोई औकात नहीं है। तो मैं समझता हूँ 100 रुपये भी कुछ भी नहीं है, 100 रुपये की क्या औकात है। लेकिन इससे अगर आपका बच्चा जो है वो उसको बिजली वहाँ पे पूरी मिल रही है, वो पसीने में शराबोर नहीं हो रहा। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस पर कोई ऐसा कोई मतलब हर्ज वाली बात नहीं है। फ़र्ज़ करें कि अगर लाइट चली जाती है, वो अगर जनरेटर ना भी चलाएं तो वो उन पर तो फ़र्ज़ नहीं है ना, क्योंकि जनरेटर चलाने में को पता है फिर पेट्रोल का खर्चा है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, को पता है पेट्रोल की आज कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि इसको जाने दें मसले को। और हमारे बच्चे ही हैं वहाँ पर, हाँ अगर वो पैसे लेने के बाद वो जनरेटर नहीं चलाते या कोई ऐसी शिकायतें हमको मौसूल होती हैं तो उस चीज़ों पर जो है आप एक्शन लें। इसके अलावा हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक साहब ने जो है एक उन्होंने कहा कि 48 घंटों तक जो है वो बिलों में जो है आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अब इससे बंदा क्या बात करे अभी, मतलब यानी कि अब मैं हैरान हूँ कि ये बात वो कैसे मतलब इन्होंने कर दी। चलो ये 48 घंटे में जो है बिजली का रिलीफ वो देने जाएंगे बिलों में जो है वो ठीक है। उन्होंने अच्छा जो है उस पर सोचा है, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक हल निकाला, चाहे जो भी है वक्ती तौर पर लोगों को जो है वो सहूलत हो जाएगी। लेकिन ये के साथ ये कहना कि इस मसले को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया बिलों के मसले को, तो सर आपको शायद इल्म नहीं है कि आप शायद कल आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं है, तो शायद चैनल जो हैं वो उन चीज़ों को ना दिखाते हों। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जहर खा के जो है वो बच्चों को जो है खिला के खुद मर रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है। कुछ दिन पहले जो है वो कराची में एक किसी बूढ़े बाबा थे, उन्होंने जो है वो पुल से छलांग मार दी, बिजली का बिल उनके हाथ में था। तो आप कह रहे हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, मैं हैरान हूँ। और ये इतनी सारी आवाम जो है मतलब थोड़ी किसी के बरगलाने पे आई है। ज़ाहिर है खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, इनको पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, इनको पता है हमने किस तरह अपना गुजारा करना है। जब उनके ऊपर ये इतने बड़े बड़े बोझ आएंगे सर पे, तो ज़ाहिर उनकी तो ये पे हालत होगी ना। ये तो बाल ये है कि ये मतलब वज़ीर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि ये जो है बिलों के मसले को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कोई बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जा रहा। सर आपको हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं और मुझे पता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो पिछले सेटअप को जो है उसको कंटिन्यू करती है। लेकिन फिर भी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो हैं ही हैं,
तो आप यानी कि जितना आप रिलीफ दे सकते हैं लोगों को रिलीफ दें, आपको लोग आपको दुआएं देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नाज़रीन, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ा जो है गिरफ्तार हुआ जिन्होंने बच्ची पर जुल्म किया था। तो बाल उन जोड़े की जो है दोनों की जो है वो ज़मानत हो गई है। ये एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक बात में बताई गई है कि अदालती फैसले में कहा गया कि दोनों मुलजमान की ज़मानत राज़ीनामे की बुनियाद पर मंजूर की गई है। यानी कि राज़ीनामा हो गया, राज़ीनामा ही होना था भाई, और क्या होना था। यानी कि वो कमज़ोर हैं, वो क्या करते लड़ते। माफ़ करना भी अच्छी चीज़ है, माफ़ कर देना चाहिए, भले ऐसी बात नहीं, लेकिन बात यह है कि क्या उनको ये एहसास हो गया है, इस फैमिली को, वो दोनों जोड़ा जो है उनको एहसास हो गया है कि भाई हमने जो ये काम किया है गलत किया, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो बल सलाम है इन लोगों को भी कि उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा। माफ़ करना बड़ी बात होती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है। चाचा 2 किलो आटा दे दो, चाचा 2 किलो आटा दे दो, घर ले जाना है, सब भूखे हैं। ये मियाँ चन्नू का एक 12 साल का बच्चा है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है कि ये आटा चोरी करने आया था, तो बाल इसको पकड़ लिया, इस पर थोड़े थप्पड़ छप्पड़ भी इसको मारे, तशद्दुद भी किया गया। और उसके दौरान ही वो बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आटा दे दें, घर में सब जो है वो भूखे हैं और मुझे आटा लाजमी ले जाना है। तो वो बाल जो है काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं और फिर उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। तो मतलब यानी कि इतना भी आप सख्त ना हो जाएं कि अगर आप निकले हैं बाहर, मतलब हम पे जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, अगर हम बाहर निकलें तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जो चीज़ भी सामने आ रही है उसको जो है मतलब उसको आप मारते हुए निकल जाएँ, उसको आप जो है मतलब धक्का दे के आके निकल जाएँ। ऐसा ना करें, चीज़ों को देखें समझें आप कि मतलब मजबूर लोग भी हैं। अब ये 12 साल का बच्चा है, मतलब ये क्या है, इसको मतलब अपने आप इस चीज़ को मतलब यानी कि इसका आप साथ देते हैं, आप उस बच्चे का, आप उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं, उसके साथ मिलकर आप एहतजाज करते हैं। जिन लोगों ने ये आटे की कीमतें बढ़ाई हुई, जिन्होंने मजबूर कर दिया हमारी आवाम को, उनके लिए उस बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। अब शर्म आती, मैं कहता हूँ सबको शर्म आती, दुनिया खड़ी होती, और ये बड़ा एक अजीम काम होता अगर आप ये करते हैं। अब और इससे बच्चे के ऊपर कितना मुस्बत असर पड़ता है इस बच्चे के ऊपर। वो मतलब कहता कि वो उसके दिल में ये आती बात कि यार कि मेरे साथ मेरी कौम है, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, ये तमाम लोग मेरे साथ हैं। तो आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। 12 साल का बच्चा है, कोई मतलब ये तो नहीं कोई 30 साल का बंदा। लेकिन देखिए, मजबूरी में चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पकड़ के आप मारना शुरू कर दो। थोड़ा सा तस्दीक कर लिया करें, थोड़ा सा उसको देख लिया करें, थोड़ा सा वक्त दे दिया करें, ठीक है। मारना बाद भी आप मार सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आपको मारना शुरू कर देना है। तो पहली बात है कि हाथ उठाना अच्छी बात भी नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेना अच्छी बात भी नहीं है। तो ये 12 साल का बच्चे के साथ जो ये वाक़या पेश आया है, बड़ा नहायत अफसोसनाक वाक़या है। इस पे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है। बल मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और जितने भी नाज़रीन लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी काइंडली इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें कि यार कभी ऐसा कोई वाक़या ऐसा होता है, कोई बच्चा कोई चीज़ होती है, तो थोड़ी तस्दीक कर लें, थोड़ी मालूमात ले लें, उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, उसको अभी से निकालें इसको इस नेगेटिविटी के अंदर से, कि वो जो है वो उसको अंदर पॉजिटिविटी आए कि यार कि नहीं ठीक है, मैं मतलब मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा। लेकिन वो बच्चा जो है वो कितना मजबूरी में निकला होगा घर से। आप ये बात सोचें ना, कितना मजबूर होकर घर से निकला होगा, कितनी परेशानी में निकला होगा। मतलब घर में उस तक कोई ऐसा शख्स ना हो जो कि कमा के ला के दे सकता हो, और वो बच्चा कितनी यानी बच्चे घर में, यानी घर में सब भूखे पड़े हुए हैं, वो बच्चा कितना मजबूर हो गया। तो ये तस्दीक तो सारी आप कर लेते। तो बाल ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो है हमारे गांव में जो है वो सुबह सवेरे फजर के बाद जो है वो मोटर जो है चोरी हुई है, जो कि हमारे गांव का जितना भी जो ये गटर का जो कचरा है, गंद है सारा, जिसकी सफाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वो सुबह सवेरे चोरी हुई है। और उसमें जो है वो नमाज के लिए सिर्फ गए 10-15 मिनट के लिए, और जब वापस आते हैं तो वो मोटर वहाँ से गायब होती है। सुबह के टाइम ये कार्रवाई डलती है और ये 15-20 मिनट के अंदर सारा काम होता है। और आप देखें कि इसमें यही कहा जा रहा है, लोग जो उसमें मैं आपको कमेंट सुनाता हूँ वहाँ हमारे अपने लोगों के, जिन्होंने इसके जो कि वहाँ पे मौजूद थे, वो सारा ये वाक़या हुआ, और लोग पूरे गांव के लोग हमारे इकट्ठे हुए, मस्जिद में बाकायदा ऐलान हुआ। फिर उसके बाद जो है वो ढूंढी भी गई मोटर काफ़ी, कि शायद कहीं बराबर में किसी जो है वो खेतों में ना कहीं छुपा दियो। तो उन्होंने सोचा कि हम बाद में उसको उठा के ले जाएंगे। तो बाल वो भी ढूंढी, वहाँ पे नहीं मतलब कुछ मिला। तो बाल ना सबसे पहले अपने जो हमारे गाँव के जो लोग हैं उनसे हम कमेंट्स आपको सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे गांव में जो है ये यहाँ पे जो गटर का जो गंदा पानी होता है, वहाँ पे एक मोटर लगी होती है जो कि पानी को खींचती है। तो वो मोटर जो है हमारे इधर गांव से चोरी हो गई है। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से वाक़या हुआ, की होया जी? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, तो कल शामी पई मोटर इत्थे कसी ने पिंड दा पानी गंदा खिच्चण वास्ते, और सुबह 4 वजे तक लड़के इत्थे मौजूद रहे ने। तो 4 वजे तो बाद नमाज दे वास्ते मस्जिद च गए ने, नमाज पढ़ के 5-10 या 20 ते वापस आए ने। तो दोबारा इत्थे आके देखा मोटर नहीं है, मोटर गायब हो गई। ਇਹਦਾ मतलब है कि बंदा को करीब बैठा, बंदा ਜਿਹੜਾ मतलब कि पहले उत्थे मौके ते किधर बैठा छुप के देखदा रहा भी बंदे इत्थे बैठे ने, बंदे जाणगे तो मैं खोलां। जा बंदे मतलब नमाज वास्ते गए ने मस्जिद च, उस तो बाद ਜਦੋਂ वापस आए ने ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, तो आके देखा तो मोटर ਇੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਯੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੀਟਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਸੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਈ ਨਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਭਈ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਫਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2 ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਚੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀਗੀ? ਪੂਰੇ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਕੇ ਖਲਾਤੀ ਮੋਟਰ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੋਟਰ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, 2-4 ਦਿਨ 8 ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ ਮੋਟਰ ਲੈਣ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੋਟਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ? ਇਹਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40,000। ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਗੈਰ ਮੁਕਬਰੀ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਣ ਡਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। सही गल। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें, न्यूज़। बहरहाल ये है कि अभी हमें सब लोगों को जो है वो अब मिल के जो है पैसे देने हैं। फ़ैसला यही तय पाया है, पूरे गांव के लोग जो जिसकी जितनी इस्तात है वो उस हिसाब से जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन डाले, क्योंकि ये मजमूई मामला है। वरना अगर ये चीज़ ना की गई तो पूरे गांव में जो है गटर का निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा और जो है गटर उबलना शुरू हो जाएंगे और गाँव की जो एक खूबसूरती है वो जो है एक ख़राब हो जाएगी। तो बहरहाल आप लोग तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग जो है इसमें हिस्सा लें, जो जितनी आपकी औकात है उस हिसाब से आप जो है इसमें अपना हिस्सा डालें। तो नाज़रीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिमत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।